बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सबलाइन वे इंग्लिश एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट एनर्जी। एनर्जी किसे कहते हैं और इसकी मुख्तलिफ़ अक़साम कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम एनर्जी को डिफ़ाइन करते हैं। व्हाट इज़ एनर्जी? The capacity of doing work is called energy। काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। एनर्जी को उर्दू में तवानाई कहते हैं। किसी जिस्म में काम करने की सलाहियत को तवानाई कहते हैं। The strength to do any kind of physical activity is called energy। Unit of energy is joule। एनर्जी का यूनिट इकाई जौल है, यानी एनर्जी को, तवानाई को जौल में मापा जाता है। काइंड्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की अक़साम: काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। अब हम काइनेटिक एनर्जी को डिफ़ाइन करते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट is the energy by virtue of its motion। काइनेटिक एनर्जी को उर्दू में हम हरकी तवानाई कहते हैं। हरकी तवानाई किसी ऑब्जेक्ट में उसकी हरकत की वजह से पैदा होती है। ऐसी तवानाई जो किसी जिस्म में हरकत की वजह से पैदा हो उसको हम काइनेटिक एनर्जी, हरकी तवानाई कहते हैं। इसका फार्मूला है के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी: मूविंग कार, जो मूव करती है कार, हरकत करती हुई कार है, उसमें जो एनर्जी पाई जाती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, हरकी तवानाई। इसी तरह फ्लाइंग एयरप्लेन, उड़ता हुआ हवाई जहाज़, साइकिलिंग, क्रिकेट बॉल। क्रिकेट का बॉल जो है उसके अंदर जब बॉलर बॉलिंग करता है तो उसके अंदर हरकी तवानाई आ जाती है। इसी हरकी तवानाई से अपने आप को महफूज करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए जो बैट्समैन होता है वो हैड पहनता है, ग्लव्स पहनता है, लेग गार्ड्स पहनता है, क्योंकि हरकत करते हुए बॉल में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। अगर वो डायरेक्ट उसके हेड पर लग जाए या किसी जिस्म के ऐसे पार्ट पर लग जाए जो सेव ना किया हो, ग्लव्स ना पहने हों या लेग गार्ड ना पहने हों, तो शदीद चोट लगने का ख़दशा होता है, क्योंकि मूव करते हुए बॉल में काइनेटिक एनर्जी, हरकी तवानाई मौजूद होती है। इसी तरह वॉकिंग एंड रनिंग, चलते हुए या भागते हुए, तो जो एनर्जी पाई जाती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी, हरकी तवानाई कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी की कुछ मज़ीद एग्जांपल्स हैं। काइनेटिक एनर्जी इज़ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, वेव्स, सब्सटेंसेस एंड अदर ऑब्जेक्ट्स एट्सेट्रा। तो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन, एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की या वेव्स की, मौजों की, या सब्सटेंसेस, मादों की या दूसरे ऑब्जेक्ट्स की हरकत, ये क्या कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी। लाइट एनर्जी, ये इसकी आगे कुछ फॉर्म्स हैं। लाइट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी। इनमें भी ये इलेक्ट्रॉन्स की, मॉलिक्यूल्स की या एटम्स की मूवमेंट की वजह से या वेव्स की मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी पाई जाती है इसको हम काइनेटिक एनर्जी, हरकी तवानाई कहते हैं। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। और व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी held by an object because of its position relative to other objects, stresses within itself, etc. पोटेंशियल एनर्जी
इसको उर्दू में हम मख्फी तवानाई कहते हैं, छुपी हुई तवानाई कहते हैं। ये किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने की वजह से उसमें आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह ये गुलेल है, इसको जब हम खींचते हैं तो इसमें स्ट्रेस पैदा हो जाती है, तो इसमें एनर्जी आ जाती है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और इसी तरह ये एक बॉल है, अगर वो ज़मीन पर रखा हो तो उसको जब ज़मीन से हम ऊपर उठा लें तो उसमें भी एनर्जी आ जाती है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अगर उसको उसकी पोजीशन चेंज करने से, यानी वो अगर किसी सरफेस पे पड़ा हुआ है, बॉल, कोई वेट, कोई ऑब्जेक्ट या कोई पत्थर का टुकड़ा या कोई ईंट, उसको हम सरफेस से, टेबल से या ज़मीन से उसको उठा लें तो उठाने के बाद उसमें क्या आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। एग्जाम्पल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी की कुछ मज़ीद एग्जाम्पल्स हैं। आर रेज्ड वेट, एक ऐसा वजन जो सतह ज़मीन से या टेबल से या ज़मीन से उठाया गया है, तो उसके अंदर भी एनर्जी आ जाती है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। वाटर दैट इज़ बिहाइंड आ डैम, एक डैम में जो पानी स्टोर किया हुआ है उसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी पाई जाती है। यूँ वो गेट्स रिमूव किए जाते हैं तो वो फ़ौरन मूव करता है और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। थर्ड एग्जांपल है आ कार दैट इज़ पार्क्ड एट द टॉप ऑफ द हिल, एक ऐसी कार जिसको हम पहाड़ की चोटी पर खड़ी करते हैं तो उसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। अ चाइल्ड एट द टॉप ऑफ अ स्लाइड, एक बच्चा जो स्लाइड की टॉप पर होता है तो उस वक्त भी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी पाई जाती है। जो ही वहाँ से वो स्लाइड करेगा तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है राइप फ्रूट बिफोर इट फॉल्स। राइप फ्रूट बिफोर इट फॉल्स, पका हुआ फल गिरने से पहले। दरख्त के ऊपर जो फल लगा होता है तो जब वो पक जाता है तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। ऑलरेडी भी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, फल के अंदर कच्चा फल भी हो तो तब भी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन पका हुआ फल जो है उसके गिरने का खदशा होता है, तो इसलिए ये लिखा है कि राइप फ्रूट बिफोर इट फॉल्स, तो जब वो गिरने से पहले उसके अंदर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। अब मज़ीद पोटेंशियल एनर्जी की कुछ फॉर्म्स हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ये एक स्टोर्ड एनर्जी है, यानी ज़ख़ीरा की हुई एनर्जी है, तवानाई है। देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की मुख्तलिफ अशकाल हैं। मैकेनिकल एनर्जी जो कि स्ट्रेच्ड इलास्टिक, अब जो इलास्टिक है उसको स्ट्रेच किया जाए तो उसके अंदर भी एनर्जी आ जाती है जिसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। इसी तरह कंप्रेस्ड स्प्रिंग, स्प्रिंग को कंप्रेस किया हो तो उसके अंदर भी एनर्जी आ जाती है। न्यूक्लियर एनर्जी, आप जो न्यूक्लियर है, एटम बॉम्ब है या ऐसे जो तापकार अनासर हैं उनके अंदर भी क्या है? एनर्जी पाई जाती है, यूरेनियम एट्सेट्रा, तो उसको कहते हैं हम न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर फिशन, जब ये एटम बम चलता है तो देखें कितनी तबाही लाता है, तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। इसी तरह केमिकल एनर्जी, उसकी एग्जांपल्स हैं बैटरीज, बायोमास, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल एट्सेट्रा। ये केमिकल एनर्जी की एग्जांपल्स हैं। अब बैटरी है वो उसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी है। बायोमास, ये बायोमास जो है ये ट्री, एनिमल या वेजिटेशन, इस पे मुश्तमिल जो एनर्जी होती है उसको बायोमास एनर्जी कहते हैं। इस तरह पेट्रोलियम, पेट्रोल, इसके अंदर कितनी एनर्जी छुपी होती है इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यही एनर्जी देखें जो पेट्रोल है वो गाड़ियों में डालते हैं तो किस तरह गाड़ियाँ वो चलती हैं। नेचुरल गैस, इसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी है, एंड कोल और कोयला वगैरह भी, तो ये भी एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म्स हैं। ग्रेविटेशनल एनर्जी ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन, ये
पोजीशन चेंज करने से जो एनर्जी आती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उसके अंदर जो एनर्जी आ जाए उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एनर्जी। जिस तरह ये वज़न है जो पहले ज़मीन पर पड़ा हुआ है, इसको जब उठा ले तो इसके अंदर जो एनर्जी आती है उसको हम ग्रेविटेशनल एनर्जी कहते हैं। इसी तरह ये टेबल पर एक बुक पड़ी हुई है, तो इसके अंदर भी क्या है, ग्रेविटेशनल एनर्जी है। आखिर पर स्वामी विवेकानंद के दो खूबसूरत कोटेशन हैं। 1 ounce ऑफ प्रैक्टिस इज वर्थ 1 ounce ऑफ प्रैक्टिस इज वर्थ के जो अमल का 1 औंस है वो उसकी एक वर्थ है 1000 pounds ऑफ सेरी, नजरिए के हज़ारों पाउंड से ज़्यादा। यानी अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है ना नारी। यानी अमल की दुनिया में आना है। अमल की दुनिया का 1 औंस वो नज़रियात के हज़ारों पाउंड से ज़्यादा कीमती है। अमल का 1 औंस नजरिए के हज़ारों पाउंड से ज़्यादा कीमती है। नेवर सिंक योर सेल्फ वीक, नेवर सिंक योर सेल्फ वीक। अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत समझो। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें एंड कीप इन योर माइंड टू सब्सक्राइब द चैनल। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।